वर्षों में डबल हुई वक्फ बोर्ड की संपत्ति। 15 साल पुराने शिव मंदिर को वक्फ बोर्ड ने बताई अपनी जागीर। देश की 600 करोड़ संपत्ति का मालिक बना वक्फ बोर्ड। सनातन पर वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा प्रहार। आखिर मजहबी संस्था वक्फ बोर्ड का सच क्या है? पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय से जानिए वक्फ बोर्ड की सच्चाई, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देखिए, पहली बात तो आपकी रिपोर्ट में ही है कि 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ बोर्ड कह रहा है ये हमारा है। जी। नमस्कार, पॉडकास्ट के इस खास सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे पीआईएल मैन और सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। वक्फ बोर्ड एक ऐसी मजहबी संस्था है जिसकी देश भर में कह सकते हैं कि 600 करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति है पूरे भारत में, और अल्लाह के नाम पर जिस भी ज़मीन पर अपना दावा करती है उसे मिल जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तमिलनाडु में एक गांव ऐसा है जिसे वक्फ बोर्ड अपना बताता है, और उसी गांव में तकरीबन 1500 साल पुराना शिव मंदिर भी है, और वो मंदिर जिस जगह पे बना हुआ है वो भी वक्फ बोर्ड उसे अपनी जगह बनाता, अपनी जागीर बताता है। तो आखिरकार हिंदू बहुल भारत में वक्फ बोर्ड की मनमानी कब तक चलती रहेगी? क्या है पूरा मामला और इसका सॉल्यूशन क्या है? आज हम ये जानेंगे अश्विनी उपाध्याय सर जी से। सर बताएं, क्या है पूरा मामला? जानना चाहूँगी वक्फ बोर्ड की हिस्ट्री क्या कहती है और अब इसके आने वाला फ्यूचर क्या है? देखिए, पहली बात तो आपकी रिपोर्ट में ही है कि 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ बोर्ड कह रहा है ये हमारा है। जी। तो 1500 साल पहले तो इस्लाम ही नहीं शुरू हुआ था। वक्फ जो है वो इस्लाम का पार्ट है, जिसको हम दान कहते हैं, वहाँ इस्लाम में उसको वक्फ कहते हैं। जी। तो जब इस्लाम 1500 साल पहले शुरू नहीं हुआ था, इस्लाम तो 1400 साल पहले शुरू हुआ, तो यानी जब इस्लाम शुरू हुआ उससे 100 साल पहले पुराना मंदिर था। वक्फ का कैसे हो सकता है? इसका मतलब मनमानी तो हो रही है। हुआ ये कि 1894 में अंग्रेज़ों ने कानून बनाया, उसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। जी। और अंग्रेज़ों ने वो कानून बनाया था केवल और केवल मिशनरीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए। पूरे देश में सिविल लाइन बनाई गई उसी 1894 के कानून के कारण, और लाखों एकड़ ज़मीन अंग्रेज़ों ने उसी लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत मिशनरीज़ को बांट दिया। अंग्रेज़ों, लेकिन मुसलमानों के लिए ऐसा उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। भाई अंग्रेज़ थे तो वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को ही प्रमोट करेंगे, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे, इस्लाम को प्रमोट करेंगे। जी। जब देश आज़ाद हो गया तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नेहरू जी से मिले। उन्होंने बोला कि भाई क्रिश्चियन मिशनरीज़ के लिए तो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, और सारा जो है वो पूरे देश भर में सिविल लाइन बनी हुई है। पूरे जहाँ जहाँ सिविल लाइन है वहाँ की जो प्राइम लाइन है वो चर्च के पास है, क्रिश्चियन संस्थाओं के पास है, जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल हैं, क्रिश्चियन स्कूल है, उनके पास है। हमारे पास क्या, हमने तो 500 साल राज किया हुआ है। उनको खुश करने के लिए नेहरू जी ने 1954 में कानून बनाया वक्फ एक्ट। ये जो समस्या आप बता रही है ना कि तमिलनाडु के गांव पे वक्फ बोर्ड कह रहा है पूरा हमारा गांव है, उसकी बीज डाली नेहरू जी ने 1954 में। उस 1954 वाले वक्फ एक्ट को बाद में इंदिरा जी ने बदला, उसको और मजबूत बनाया। राजीव गांधी जी ने उसको बदला और मजबूत बनाया। 1995 में जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें वो पुराने वाला कानून को वापस लेके बहुत ही खतरनाक कानून बना दिया। 2013 में जाते जाते सोनिया जी की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उसको और मजबूत बना दिया। तो आज की डेट में वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट के पास इतनी पावर है कि अगर वो कह दे कि ये आपका जो ऑफिस है ना ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आपको उससे लड़ने में 50 साल लग जाएंगे। और पहले इस कानून की खामियां आप समझिए। वक्फ बोर्ड की जो नोटिस है वक्फ एक्ट के अंतर्गत आती है, इसके नोटिस को आप अपने लोकल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपका ऑफिस नोएडा में है जी, मान लीजिए एक नोटिस आती है वक्फ बोर्ड की तरफ से कि जो आपका ये ऑफिस है, इस वक्फ बोर्ड की संपत्ति, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, यहाँ बाबर का घोड़ा घास खाता था पहले आके, उनको कुछ भी अपना कारण बता देना है। अब आप इस नोटिस को नोएडा की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इस नोटिस के लिए आपको जाना पड़ेगा लखनऊ, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस होता है वो राज्य में एक ही होता है, वो राजधानी में होता है। हर राज्य की राजधानी में उसका ऑफिस है। यानी यहाँ आपको सबसे पहले नोएडा से 600 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ेगा लखनऊ। और वहाँ पे भी आप कोर्ट में नहीं जाएंगे,
वहाँ पे भी आप वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जाएंगे, जिसने आपको नोटिस भेजा, जिसने बोला ये ज़मीन हमारी है, उसी से जाके आपको मिन्नत करने के साथ नहीं है, तुम्हारी नहीं है, हमारी है। उस वक्त जो बोर्ड, जो ट्राइब्यूनल है, उसमें सारे मुस्लिम्स, उनका वकील भी मुस्लिम, उनमें जो आईएएस अधिकारी रहेगा वो भी मुस्लिम, मतलब पूरा जो उनका ट्राइब्यूनल है, उनका बोर्ड है, उसमें सारे मुस्लिम। और वहाँ आप जाके हाथ जोड़िए, चाहे आप जैन हैं या बौद्ध हैं या सिख हैं या हिंदू हैं, नहीं साहब ये ज़मीन हमारी है, आपकी नहीं है, कहे लाओ सिद्ध करो। उसको कुछ नहीं सिद्ध करना है। अच्छा, वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजने से पहले कुछ नहीं सिद्ध करना है, कोई जांच नहीं करनी है, कोई उनका फॉर्मेट नहीं है कि हमको पहले ये चीज़ें जांच करनी है तब नोटिस, ना, उनको मनमानी भेज दिया। अब आपको 5 बार दौड़ाएंगे लखनऊ से नोएडा, तो आप परेशान हो जाओगे। तो फिर आप क्या कहोगे कि भाई कुछ ले दे के काम धाम कर लो ना, तीसरा सॉल्यूशन निकाल लो, पर्दे के पीछे। नहीं तो आप उससे लड़ो। आप पहले 2, 4, 6 साल 10 साल लखनऊ में जाओ और चक्कर मारो, और मान लीजिए वहाँ आप जीतोगे नहीं, क्योंकि वहाँ तो सारे वही हैं। आप वहाँ हार जाओगे वक्फ बोर्ड में। जब हार जाओगे तो आप उसके आदेश को आप फिर हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो फिर आप इलाहाबाद में जाके चैलेंज करो जी। अब नोएडा से इलाहाबाद 700 किलोमीटर, 600-650। अब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के चक्कर लगाओ 10 साल, और वहाँ अगर आप जीत गए तो वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के चक्कर मारो। तो आप 20-30 साल, ज़मीन आपकी है, ये स्टूडियो आपका है, मालिक आप हो, सब कुछ आप हो, लेकिन 20-30 साल आपकी ज़िंदगी के केवल उसे लड़ने में निकल गए जी। तो लोग इससे बचने के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं भैया थोड़ा ले दे, कुछ काम कर लो। तो एक तरीके से इस कानून में इतना खतरनाक है, इसके ज़रिए एक्सटॉर्शन भी हो जा रहा है, वसूली भी हो रही है इस कानून के ज़रिए। वसूली फिर वक्फ बोर्ड ही कर रहा है इनडायरेक्टली। स्वाभाविक सी बात है, वो कौन करेगा, वही लोग कमा रहे हैं। दूसरा इससे खतरनाक क्या है, झबुआ मध्य प्रदेश में है जी। भोपाल से लगभग 700 किलोमीटर दूर है, 600 किलोमीटर दूर मान लीजिए। झबुआ का जो आदिवासी है उसने कभी झबुआ की लोकल कोर्ट नहीं देखी है। भोपाल देखना तो उसके लिए बहुत बात की बात, उसने अपनी लोकल आदिवासियों को क्या जरूरत है, कोर्ट कचहरी और थाने पुलिस से कोई इनका काम ही नहीं होता। अब वहाँ मान लो वक्फ बोर्ड नोटिस भेजता है और कहता जी तुम्हारा जो गांव है ना, जैसे तमिलनाडु में गांव में भेजा तो झबुआ के गांव में भेजेगा। तमिलनाडु जिस गांव में गया वहाँ पढ़े लिखे लोग थे तो उन्होंने उसका अपोज किया जी। आदिवासी के पास जाता है नोटिस, भी क्या है, बोले ये तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। नहीं जी हम तो बहुत दिन से रह रहे हैं। बोले कोई बात रह रहे हो, भोपाल आओ इसका जवाब दो। वो बेचारा आदिवासी भोपाल कैसे आएगा, उसके पास इतने पैसे हैं कि रोज़ बस में बैठ के और ट्रेन में बैठ के भोपाल पहुँचेगा, 4 चक्कर वहाँ लगेगा। फिर क्या करना है, एक काम करो कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारी ज़मीन बच जाएगी। तो कन्वर्जन भी करा रहा है। आप ज़रा सोचिए, एक कानून वक्फ एक्ट जिसका बीज बोया 1954 में नेहरू जी ने, आज वो खतरनाक बीज इतना बड़ा हो चुका है, उसके इतने मतलब खतरनाक उसमें से फल निकल रहे हैं कि गांव के गांव पे वक्फ कहता है कि ये है। अच्छा, ऐसा कानून जैन के लिए नहीं है, वक्फ एक्ट जैसा कानून जैन के लिए नहीं है। वक्फ बोर्ड है, जैन बोर्ड तो नहीं है, हिंदुओं के लिए नहीं है, हिंदू बोर्ड तो नहीं है, पारसी बोर्ड तो नहीं है, सिख बोर्ड तो नहीं है, बौद्ध बोर्ड तो नहीं है, वक्फ बोर्ड है। और हम कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं भारत में सेकुलर है जी, दूसरी कहते हैं भारत सेकुलर है। और जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, उन्होंने इस कानून को बनाया। इस कानून को शुरुआत किसने किया, नेहरू ने शुरू किया। ये बहुत खतरनाक कानून है कविता जी, और इसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और विष्णु शंकर जैन जी ने चैलेंज किया हुआ है, हमने चैलेंज किया हुआ है। पूरे देश भर में 120 PL हो चुकी है इसके खिलाफ। लेकिन मेरा मानना है कि अब इसमें पार्लियामेंट को इस पर बहस होनी चाहिए और सरकार को इस कानून को ख़त्म करना चाहिए। सरकार अगर नहीं ख़त्म करेगी तो कोर्ट से तो ख़त्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल तो, लेकिन कोर्ट में टाइम लगता है। भाई कोई कानून पार्लियामेंट में 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो सकता है जी, कोर्ट में ख़त्म करने में आपको 4-6 साल 5 साल लगता है। काउंटर होगा, रिजॉइंडर होगा, फाइनल हियरिंग की बहस शुरू हो गई, रिटर्न सबमिशन होगा, ये होगा, तो टाइम लगता है। मेरा ये मानना है कि ऐसे खतरनाक कानून को एक दिन रखना भी ठीक नहीं है। ये बहुत ही, पहली बात तो कायदे से जब देश आज़ाद हुआ था तो पहला काम कांग्रेस को करना चाहिए था कि जो अंग्रेज़ों ने मुफ्त की में ज़मीनें बांट रखी थी क्रिश्चियन स्कूलों को, क्रिश्चियन हॉस्पिटल को, 1-1 रुपए पे 99 साल की लीज दी हुई है जी। दिल्ली की सारी प्राइम लैंड, दिल्ली की सिविल लाइन की प्राइम लैंड क्रिश्चियन चर्च के पास। दिल्ली के आपके पंत मार्ग, जहाँ बीजेपी का ऑफिस है, वो पंत मार्ग के आसपास सारा क्रिश्चियन मिशनरीज। और बाकी तो छोड़िए, राष्ट्रपति जो भवन है ना, राष्ट्रपति के भवन के पास
कई एकड़ जमीन चर्च की है। 76 सालों से पिछले। कहाँ? और 99 साल की लीज पे दिया था, 99 साल लीज भी पूरी हो गई है, फिर भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मेरा मानना है कि वक्फ एक्ट के अंतर्गत जितनी ज़मीन बंदर मार्ट हुई है, ये सारी ज़मीन वापस लेना चाहिए। और ऐसे ही अंग्रेज़ों ने जो 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के सारी ज़मीन बांट दिया पूरे देश भर की। और ये थोड़ी मोड़ी ज़मीन नहीं है, ये 1000 एकड़ की ज़मीन नहीं है, लाख एकड़ में ज़मीन है, ये कई लाख एकड़ ज़मीन है जी। भारत में। सब मंदिरों से ज़्यादा ज़मीन क्रिश्चियन चर्चेज के पास है और वक्फ बोर्ड के पास। और दोनों को वापस लेने पर भी तो कोई बात नहीं हो रही है, ये बात करना ज़रूरी है। आपने बताया 1954 में वक्फ बोर्ड का एक्ट बना। और देखिए मंदिर पे जो दावा किया जा रहा है, भगवान शिव का मंदिर प्राचीन 1500 साल पुराना मंदिर है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हिंदू बहुल भारत में वक्फ बोर्ड की मौजूदगी सनातन धर्म के अस्तित्व के लिए कितना बड़ा खतरा है और आगे बनी रहेगी? बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, पैसा वैसा क्या होता है, ये तो चल संपत्ति है। आज पैसा है, कल नहीं है, आज है। लेकिन जो ज़मीन होती है ना, ये परमानेंट होती है। और जितनी ज़मीन पे जिसका मालिकाना हक है, वो उतना पावरफुल हो गया जी। चूँकि वक्फ बोर्ड के पास कई लाख एकड़ ज़मीन हो चुकी है, तो वक्फ बोर्ड बहुत पावरफुल हो चुका है। क्रिश्चियन चर्चेज के पास कई लाख एकड़ ज़मीन हो चुकी है, तो बहुत पावरफुल हो चुका है। मतलब सरकार के बाद, भारत की सरकार के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। और उसके बाद क्रिश्चियन, दोनों के पास लगभग, क्रिश्चियन मिशनरीज जो चर्च के पास ज़मीन है और वक्फ बोर्ड के पास, दोनों लगभग बराबर ज़मीन है। एक इस कानून में एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि चलो ये आपके स्टूडियो पे उन्होंने नोटिस भेजा तो आप लड़ने लग गए। आप लखनऊ भी जा रहे हो, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जा रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हो। आपके बगल में जो पार्क है, उस पार्क पे अगर वक्फ बोर्ड नोटिस भेजेगा और कहेगा ये वक्फ बोर्ड का है, तो आप लड़ने जाओगे क्या? नहीं जाओगे। क्यों जाओगे? पार्क के लिए क्यों लड़ोगे आप? पब्लिक प्रॉपर्टी, आपको चिंता ही नहीं है। और सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो कितना लड़ते हैं आपको पता ही है, वो तो दूसरे काम में व्यस्त हैं जी। इसके कारण क्या हो रहा है कि भारत के हजारों एकड़ जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पार्क, ऊसर जमीन, बंजर जमीन, गोचर जमीन, जो गायों के लिए जो गोचर जमीन छोड़ी जाती है ना कि गाय चरेंगी यहाँ पे, खेल का मैदान, ऐसे जो जमीनें हैं उन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करता जा रहा है। और वक्फ बोर्ड के पास जो पावर है वो डीएम से भी ज़्यादा है। मतलब वक्फ बोर्ड कोई नोटिस भेज दे तो डीएम को केवल उसको इम्प्लीमेंट कराना है। डीएम ये नहीं कह सकता कि वक्फ बोर्ड की नोटिस सही है कि गलत है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। वक्फ बोर्ड एक नोटिस भेज दे नोएडा के डीएम के पास कि जाके ये एनएमएफ न्यूज़ का जो कार्यालय है इसको खाली कराओ, बुलडोजर चलाओ। तो नोएडा के डीएम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी नोटिस गलत है, फॉलो करना पड़ेगा उन्हें। नोएडा के डीएम को बुलडोजर लेके आके आपका ऑफिस गिराना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि भैया आपने कोई जांच पड़ताल नहीं किया, आप किस आधार पे कह रहे हो कि ये जो एनएमएफ का ऑफिस है वक्फ बोर्ड का है। ना, वक्फ बोर्ड के फैसले पे डीएम कलेक्टर कुछ कर नहीं सकते, कलेक्टर को फैसला मानना पड़ेगा। आप जरा सोचिए कैसे खतरनाक कानून। वैसे जो कलेक्टर है वो पूरे जिले का मालिक है जी। वैसे जो कलेक्टर है वो पूरे जिले का मालिक है, लेकिन वो कलेक्टर भी वक्फ बोर्ड के अंडर में है। वो वक्फ बोर्ड के फैसले पे उंगली नहीं उठा सकता। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी है, तहसीलदार भी कुछ नहीं कर सकता, एसडीएम कुछ नहीं कर सकता, एडीएम कुछ नहीं कर सकता, लेखपाल पटवारी की तो औकात ही नहीं है वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में कुछ करने की। तो पार्क कब्जे होते जा रहे हैं, गोचर जमीनें, खेल के मैदान, व्यायाम के लिए नहीं जमीनें होती, व्यायाम लोगों के लिए वो जमीनें, वो भी कब्जा होता, सारा जमीन कब्जा होता चला जा रहा है। धीरे धीरे एक दिन में ऐसा आएगा कि भारत की 1/3 जमीन पता चला वक्फ बोर्ड के पास पहुंच गई, 1/3 जमीन क्रिश्चियन मिशनरीज के पास पहुंच गई, और यहाँ के हिंदुओं के पास केवल 1/3 जमीन बचेगी। अगर यही चलता रहा, आज की डेट में सरकार के पास, रेलवे और डिफेंस के बाद जो सबसे ज़्यादा जमीन इन्हीं के पास, चर्च के पास और वक्फ बोर्ड के पास। ये बहुत खतरनाक है। इस कानून को बिल्कुल अब लेट नहीं करना चाहिए। जो जमीन वक्फ बोर्ड के पास है उसको वापस लेना चाहिए, और जो जमीन क्रिश्चियन मिशनरीज के पास गई है उसकी भी एक ऑडिट होनी चाहिए। ऑडिट, और जिनका, हम ये नहीं करें भाई जिसका 99 साल, लेकिन ऑलमोस्ट सबका 99 साल का लीज पूरा हो चुका है। क्योंकि 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था, 1895-96 से उनको जमीन देना शुरू किया था।
ठीक है, 1895 में जिसका 99 साल का दिया तो 1995 में उनका 99 साल पूरा हो गया। मान लो 1899 में जिसको 99 साल का लीज दिया तो उसका 1999 में पूरा हो चुका है। तो अब लगभग सबकी 99 ईयर की लीज जो है पूरी हो चुकी है, जितने भी चर्च के पास जमीनें पड़ी हुई हैं, और वो सारी जमीन वापस ली जा सकती है। और जैसे कि आपने बताया कि ये आस्था के लिए, हिंदू की आस्था के लिए भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। कोर्ट में आपके द्वारा याचिका डाली जा चुकी है, हालांकि उसमें समय लगेगा, 2 से 3 साल से भी ज़्यादा लग सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी संसद से किस प्रकार से इस पर एक बड़ी राहत मिल सकती है, कोई बड़ा सॉल्यूशन संसद के रास्ते से निकाला जा सकता है सीटों को लेकर, लोकसभा राज्यसभा से जब बिल पास होते हैं इसके खिलाफ? नहीं, ये चूंकि संविधान संशोधन है नहीं, इसको 2/3 बहुमत चाहिए, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो कहने का मतलब कि इसमें सरकार चाहे खुद एक बिल ले आए और बिल लाके और इसको वापस कर ले, ख़त्म कर ले। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो सांसद हैं लोकसभा के वो अपना प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें, राज्यसभा वाले अपना प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें और सदन में चर्चा हो, वोटिंग हो जाए, पता चल जाएगा कि कितने लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं, कितने लोग वक्फ बोर्ड के समर्थन में हैं, उससे आइडिया लग जाएगा। लेकिन मैं सवाल केवल ये पूछना चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड जैसा बोर्ड हिंदू बोर्ड नहीं है, जैन बौद्ध बोर्ड नहीं है, बौद्ध का बोर्ड नहीं है, सिख का बोर्ड नहीं है, पारसी का बोर्ड नहीं है, यहूदी का बोर्ड नहीं है। भारत में और भी तो लोग रहते हैं ना जी, ट्राइबल भी रहते हैं, कोई ट्राइबल बोर्ड तो नहीं है। तो फिर ये केवल वक्फ बोर्ड ही क्यों, मुस्लिम्स के लिए कैसा बोर्ड क्यों? और जैसे अंग्रेजों ने पूरी जमीन दिया क्रिश्चियंस को, ना हमने उसको लेने के लिए कोई प्रयास किया, ना जो इस वक्फ एक्ट का वक्फ बोर्ड ने जमीन इकट्ठा किया उसको लिए किया। मुझे लगता है ये जमीन वापस लेना चाहिए और भारत में एक समान धर्मस्थल संहिता बनाना चाहिए जी। ये अलग अलग नहीं, एक वक्फ बोर्ड वाली प्रॉब्लम है, दूसरा एक अलग भी है कि मठ मंदिरों पे सरकार का कंट्रोल हो रखा है, चर्च पे सरकार का कंट्रोल नहीं है, मजार दरगाह पे कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है, मस्जिद पे सरकार का कंट्रोल नहीं है, गुरुद्वारों पर नहीं है, कहीं भी। हाँ, मंदिरों पे है। ऐसे नहीं होना चाहिए। धर्म को डिफाइन करना चाहिए, रिलीजन को डिफाइन करना चाहिए और एक समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए और सबके लिए एक नियम कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक के लिए कुछ अलग, दूसरे के लिए अलग। ये संविधान के खिलाफ है, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये वक्फ बोर्ड जैसा कानून तो पूछे नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, इस्लामिक कंट्रीज़ में नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं है, भारत में ही ऐसा कानून बनाया हुआ है। और दुर्भाग्य की बात ना उस पर बहुत डिबेट भी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिबेट भी नहीं हो रही है। बस कहीं एक आध दो जगह ऐसे खबरें आती है तो बस खबर उड़ जाती है, अदरवाइज उस पर पब्लिक डिबेट भी नहीं हो रही है। संसद में डिबेट नहीं हो रही है, विधानसभा में डिबेट नहीं हो रही है, ना लोकसभा में डिबेट हो रही है, ना राज्यसभा में डिबेट हो रही है, ना मीडिया में डिबेट हो रही है जी। इतना खतरनाक कानून हम लेके बैठे हुए लेकिन डिबेट भी नहीं हो रही है। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा लोकसभा के सांसदों से, राज्यसभा के सांसदों से, आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल पेश करिए। बिल हम बना के दे देंगे। हमने पहले भी कई लोगों को बिल बना के दिया था, उन्होंने पेश भी किया था, लेकिन उनका टेन्योर पूरा हो चुका है। अब तो नई लोकसभा आ गई है, राज्यसभा में नए लोग आ गए हैं, लेकिन जो लोग पेश करना चाहेंगे हम उनको बिल बना के देंगे इसका। बिल्कुल। क्या आपको भी लगता है कि वक्फ बोर्ड की मौजूदगी, उनकी यही मनमानी देश के लिए खतरा है, हिंदुओं की आस्था के लिए खतरा है, आपके लिए खतरा है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।